क्या सच में जन्म जन्मांतर का साथ सिर्फ प्रेम से नहीं बल्कि ग्रहों के मेल से तय होता है? अगर कुंडली नहीं मिली तो क्या रिश्ता टूट जाएगा? जानिए आज की प्रस्तुति में विवाह से पहले कुंडली मिलान का गहरा रहस्य और वो शास्त्रीय सच जिसे हर कोई नहीं जानता। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दो लोग जो जन्म जन्मांतर का साथ निभाने का संकल्प लेते हैं, उनके मिलन से पहले कुंडली क्यों देखी जाती है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और शास्त्रीय रहस्य छिपा है? आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे क्या सच में विवाह से पहले कुंडली मिलाना जरूरी है और इसका आधार हमारे धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया गया है। मित्रों नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कई बार माता पिता या समाज के लोग जब शादी की बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं पहले कुंडली मिलाओ, और कई लोग यह भी कह देते हैं कुंडली बुंडली कुछ नहीं होता, सब भगवान की मर्जी है। अब सवाल उठता है, क्या यह कुंडली मिलाना बस एक दिखावे की परंपरा है या फिर सचमुच इससे जीवन में कुछ बदल सकता है? मित्रों, हमारे आर्षि मुनियों ने विवाह को एक पवित्र संस्कार कहा है, ना कि कोई समझौता या समझदारी का सौदा। बेहद पराशर होरा शास्त्र, जो हिंदू ज्योतिष का आधार है, उसमें विवाह से पहले कुंडली मिलान की परंपरा का उल्लेख मिलता है। बेहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने स्पष्ट कहा है कि विवाह से पूर्व यदि ग्रहों की स्थिति, नाड़ी, गुण और दोष का ध्यान न रखा जाए तो विवाह के बाद क्लेश, रोग, संतानहीनता या वैवाहिक विघटन हो सकता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, विवाह से पूर्व ग्रहों की स्थिति, गुण, दोष और संस्कारों की समानता देखी जानी चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन अशांत, अस्थिर और कष्टकारी हो सकता है। यह सिर्फ तर्क नहीं है, यह तपस्वियों का अनुभव है, जिन्होंने देखा है कि गलत ग्रह मेल होने पर प्रेम होते हुए भी रिश्ते टूट जाते हैं। अब सोचिए, गांव में एक बुजुर्ग कहता था, जोड़ ना सही तो जोड़ी बेमेल हो जाती है। अगर कोई लड़की बहुत शांत है और लड़का बेहद गुस्सैल तो क्या दोनों जीवन भर सुखी रह पाएंगे? या फिर एक की ग्रह दशा धन संपन्न है और दूसरे की आड़, रोग और वाद विवाद से जुड़ी है, तो कैसे एक घर में संतुलन बना रहेगा? हमारे बुजुर्गों ने कभी किताबें नहीं पढ़ी थीं, लेकिन उन्होंने कुंडली देखना इसीलिए जरूरी समझा क्योंकि वह जानते थे कि ग्रहों का खेल जीवन में बड़ा असर डालता है। अब सवाल उठता है, आखिर यह गुण मिलान होता क्या है? जब किसी लड़के और लड़की की कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो उसमें कुल 36 अंकों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसे हम अष्टकूट मिलान कहते हैं। अष्ट यानी 8, कुल 8 पहलू ऐसे होते हैं जो यह बताते हैं कि यह दोनों जीवन साथी एक दूसरे के साथ कैसे निभा पाएंगे। इन 8 कूटों का सीधा संबंध उनके स्वभाव, सोच, स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, सुख और मानसिक संतुलन से होता है। उदाहरण के लिए, कोई कूट बताता है कि दोनों की सोच एक जैसी है या नहीं। कोई बताता है कि ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है, क्या दोनों के बीच शांति बनी रहेगी या झगड़े होंगे। कोई कूट इस बात का संकेत देता है कि संतान सुख मिलेगा या नहीं, यानी हर पहलू जीवन के किसी न किसी हिस्से को दर्शाता है। अब बात करते हैं अंकों की। यदि 18 से कम गुण मिलते हैं तो शास्त्र सलाह देता है कि इस रिश्ते पर पुनः विचार किया जाए। 18 से 24 गुण मिलने पर कहा जाता है कि रिश्ता ठीक ठाक रहेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी जरूरी है। 24 से 32 गुण मिलना अच्छा माना जाता है। यह संकेत है कि रिश्ता सुखमय रहेगा, और यदि 32 से 36 गुण तक मिल जाए तो यह सर्वोत्तम योग्य माना जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ दोष, जैसे नाड़ी दोष या भकुट दोष, ये 2 ऐसे दोष हैं जो गंभीर माने जाते हैं। अगर ये दोष मौजूद हैं तो भले ही कुल गुण ज्यादा हो, तब भी विवाह से पहले इनका उपाय जरूरी होता है, क्योंकि यह दोष बाद में जीवन में रोग, कलह या संतान की बाधा ला सकते हैं। अब जरा सोचिए, कोई लड़की बहुत भावुक है और लड़का बहुत तर्कशील। अगर उनकी मानसिक तरंगे मेल नहीं खा रही तो रोज रोज की जिंदगी में परेशानियां आएंगी ही। यही बात ग्रहों के मेल, स्वभाव और सोच के अंतर में भी लागू होती है, और यही सब बातें गुण मिलान के जरिए पहले ही पता चल जाती हैं। लेकिन मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की लड़के के मन जुड़ जाते हैं पर कुंडली में दोष आ जाते हैं, तो क्या ऐसे में रिश्ता तोड़ देना चाहिए? नहीं, यही तो हमारे धर्म की विशिष्टता है। जहां दोष भी हो वहां उपाय भी दिए गए हैं।
हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई उलझन होती है। कोई रिश्तों में परेशान है, कोई संतान को लेकर चिंतित है, तो कोई अपने विवाह को लेकर दुविधा में है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जहां समाधान की खोज सच्चे मन से की जाए, वहां रास्ता जरूर मिलता है। अगर किसी कारणवश कुंडली में दोष है, गुण कम है या कोई विरोध नजर आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे आशी मुनियों ने हर समस्या का उपाय भी बताया है। बस जरूरत है सच्चे मन से स्वीकार करने की और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। जैसे अगर नाड़ी दोष है तो विशेष पूजा दान और ब्राह्मण भोज से इसका शमन संभव है। अगर भकुट दोष है तो शिव पार्वती की आराधना और रुद्राभिषेक का विशेष फल मिलता है। अगर कम गुण मिल रहे हैं पर मन और भाव में गहराई है, तो शुद्ध विचार, सत्कर्म और प्रेम से यह दूरी भी मिटाई जा सकती है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी आसान नहीं था, लेकिन तपस्या, श्रद्धा और सच्चे प्रेम ने उन्हें एक कर दिया। हमें भी वही संकल्प लेना है। सिर्फ दोष देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि जानना चाहिए कि हर दोष का शमन संभव है। बस शुद्ध मन और श्रद्धा होनी चाहिए। मित्रों, तो यह थी आज की प्रस्तुति। आप सब पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अगली प्रस्तुति में फिर मिलेंगे एक नए धार्मिक और जीवन से जुड़े सच के साथ। आशा करते हैं आपने अपने प्रिय चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मित्रों, अब जब आप जान चुके हैं कि कुंडली मिलान सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला संकेत है, तो अगली बार जब कोई कहे कुंडली वुंडली कुछ नहीं होता, तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइए। और हाँ, ऐसे ही गूढ़ धार्मिक रहस्यों को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली प्रस्तुति में हम बताने वाले हैं विवाह में मांगलिक दोष का सच।